नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म की आने वाली एक साथ बहुत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। मगर इसके साथ आप देखेंगे कि सिकंदर किस तरह जज्बात और रिश्तों को बेआबरू कर देगा कि इंसानियत भी पनाह मांगेगी। लेकिन जब दुखी दिलों की आह लगेगी तो कुदरत का इंतकाम सिकंदर और उसके घमंड को उसकी दौलत और ताकत समेत रेजा रेजा कर देगा। तब न रहम होगा न रिश्ते। अरीज सिकंदर को कहती है, ये कौन सी बहादुरी है, एक मजबूर और बेबस लड़की से इंतकाम लेना। अरीज उसी दिन मर गई थी जब तुमने ताकत के जोर पर कब्जा किया था। मेरा जिस्म तो तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है मगर दिल नहीं। देख लेना, तुम्हें एक मजलूम की आह लगेगी। सिकंदर अरीज को बालों से घसीटता हुआ कमरे में बंद कर देता है। आज से तुम्हारा मुकद्दर है मेरी कैद। ना तुम किसी से मिलोगी ना बात करोगी। अरीज जोर जोर से दरवाजा खटखटाती रह जाती है। दरवाजा खोलो। सिकंदर शराब के नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। अरीज की चीखें बढ़ रही थी। सिकंदर के जोरदार कह कहे उभर रहे थे। सिकंदर कहता है, तड़पो जाने मन तड़पो। सिकंदर के कहर से आज तक कोई नहीं बच सका। तुम क्या समझती थी कि तुमने सिकंदर पर हाथ उठाकर बड़ा काम कर लिया है? तुमने अपने अजाब को आवाज दी है। सिकंदर का अजाब। सिकंदर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर इनकार नहीं। तुमने इनकार किया था, मेरे प्यार को ठुकराया था, मेरी जगह किसी और को देने की कोशिश की थी। मगर तुम नहीं जानती, जिस पर एक बार सिकंदर का दिल आ जाए तो उसे कोई सिकंदर से नहीं छीन सकता। सिकंदर एक अंपायर का नाम है। नशे में धुत सिकंदर पता नहीं क्या क्या बोलता रहा मगर अरीज की सुनने वाला कोई नहीं था। ना जाने कब नींद आई। आंखों के इर्द गिर्द काले स्याह हल्के थे, जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान। अरीज करा रही थी, कौन है? कोई है? सिकंदर की सीटी की आवाज आती है। मैं हूं ना सिकंदर, तुम्हारा मसीहा। एक बार अरीज प्यार से मेरा नाम लो, तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी। हम मिलकर रहेंगे। सिकंदर अरीज को टच करता है जहां अरीज के जख्म थे। अरीज दर्द की गहरी हिचकी लेती है। अरे क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ तुम्हें टच किया है। मुझे तुम्हें टच करने से भला कौन रोकने वाला है? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मजाजी खुदा, तुम्हारा मालिक। तुम भी मेरी, तुम्हारा जिस्म भी मेरा। तुम्हारी सोचों पर भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा हक है। खबरदार, अगर तुम्हारे दिल पर किसी और का कब्जा हुआ तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। वैसे कौन है जहां तुम रोज सज धज कर जाया करती थी? बहुत मोहब्बत करता था तुमसे। सिकंदर एक बार फिर अरीज के बालों को पकड़ लेता है। बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अरीज कहती है, तुम ठहरे वहशी, मुझे मार दो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। चाहे हर रोज फूलों की जगह कांटों की सेज बिछाओ मगर मेरा दिल तुम्हारे नाम से खाली है और खाली ही रहेगा। सिकंदर जोर से अरीज को बेड पर धक्का देता है। मोहब्बत तो मैं तुमसे करवा कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इधर अफान की बेचैनी उसे बता रही है कि अरीज के साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। अफान अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी प्लीज अरीज के घर चलते हैं, क्योंकि अरीज के घर वाले कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने नाजिश को भी अरीज से मिलने नहीं दिया। अफान कहता है, अम्मी मेरा दिल कहता है अरीज जरूर किसी बड़ी मुश्किल में है। अफान की अम्मी अरीज के घर पहुंच जाती है। सीमा कहती है, आप कौन? अफान की अम्मी कहती है, मैं अरीज से मिलने आई हूं। सीमा कहती है, आप अरीज से नहीं मिल सकती, उसने आपकी जॉब छोड़ दी है और वो घर पर भी नहीं है। अफान की अम्मी कहती है, बताएं अगर वो घर पर नहीं है तो कहां है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर उसके साथ कुछ बुरा किया है। सीमा कहती है, आप होती कौन है अरीज का बुरा भला सोचने वाली? साहिबा कहती है, ये हमारी मेहमान है अम्मी, आप आराम से बात करें। सीमा कहती है, साहिबा तुम अंदर जाओ। साहिबा कुछ बताने की कोशिश करती है मगर इतने में आरिफ की आवाज आती है। शादी हो गई है अरीज की, वो अपने घर चली गई है। अफान की अम्मी बड़ी हैरान होती है। शादी? मगर कैसे? उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। हाल बता, आपको तो घर खाली करना था। मैं सब समझ गई हूं, आपने अरीज को बेच दिया है, उसकी बगैर मर्जी के शादी कर दी है। बताइए आपने कितनी कीमत वसूल की है उसकी? वो तो बहुत मासूम थी, मां ही सुतेली थी मगर बाप तो सुतेला नहीं था। आपने अपनी राहत के लिए अरीज का सौदा कर दिया। एक बार भी उसके दिल से पूछा वो क्या चाहती थी? आप बेहिस हैं। आरिफ शर्मिंदा होने लगता है। उसे लगा कि वाकई उससे गलत हो गया है। आरिफ कहता है, देखें अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी शादी हो चुकी है। सीमा कहती है, बीबी सुन लिया ना आपने, उसकी शादी हो चुकी है, अब जाएं शाबाश अपने घर। अफान पूछता है, अम्मी क्या हुआ? अरे ठीक तो है, आप मिली उससे, वो क्यों नहीं आई? आपने इन लोगों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। सालेह बेगम खामोश थी। अफान तरह तरह के सवाल करता रहा। अम्मी अब तो घर पहुंच गए हैं, अब तो बता दें। अफान की अम्मी कहती है, शादी हो गई है, उन लोगों ने अरीज को बेच दिया है।
अरीज जा चुकी है। अफान के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अरीज का चेहरा बार बार अफान की आंखों के सामने आ रहा था, जैसे अरीज उसे कह रही हो, अफान तुमने बहुत देर कर दी, हमारी मोहब्बत को नजर लग गई, जमाने की बेहिसी का शिकार हो गई है। अफान ने खाना पीना छोड़ दिया। एमन के चेहरे पर रौनक आ गई, अफान के आगे पीछे फिर रही है। अफान, अरीज की शादी हो चुकी है, वो अब तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। अरीज तुम्हारा ख्वाब थी, आंखें खुली और टूट गया। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं बचपन से लेकर आज तक तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। प्लीज अफान, एक बार तो मेरी तरफ देखो, लौट आओ मेरी तरफ। एमन की आंखों में अफान के लिए छुपा प्यार आंसुओं की शक्ल में नीचे गिरने लगता है, मगर अफान तो दिल दे चुका था। उसकी मंजिल तो अरीज है और अरीज कोसों दूर जा चुकी है। अफान की आंखों में आंसू हैं। अफान अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है और उसकी अम्मी अफान के बालों में हाथ फेर रही है। अफान, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, हमारा किस्मत पर जोर नहीं होता। माना अरीज बहुत अच्छी लड़की थी, मगर क्या करें, जमाने की मजबूरियों का शिकार हो गई। अब तुम भी लौट आओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारा मुस्तकबिल तो शानदार है, जिंदगी को रोग नहीं बनाना चाहिए। तुम ही तो कहते हो कि हालात का मुकाबला करना ही जिंदगी है। इधर साहिबा आरिफ को कहती है, अबू, अरीज बाजी के साथ अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, उसने इस घर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। साहिबा कहती है, अबू, आपको जरा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा कि आपने अरीज बाजी को अपने हाथ से दोजख में डाल दिया है। सिकंदर की आंखों में आपने वहशत नहीं देखी। उसने अरीज बाजी से शादी नहीं की, बल्कि उसकी अना को तोड़ने के लिए अरीज बाजी को कैद कर लिया है। आप देखना कि वो हमें कभी भी अरीज बाजी से मिलने नहीं देगा। आरिफ की खामोशी उसे उसके जमीर का भी मुजरिम ठहरा रही थी। आरिफ लंबी सांस लेता है, साहिबा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सीमा साहिबा कहती है, अरीज के लिए आंसू बहाना छोड़ो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने के लिए। अगर अरीज की शादी सिकंदर से ना करती तो हम फुटपाथ पर आ जाते। सीमा अपने कमरे में जाकर सिकंदर के दिए गए गिफ्ट को देखती है और खुश हो रही होती है। इतने में नजर आरिफ की भी पड़ जाती है। ओ खुदाया, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। अरीज जो कुछ कह रही थी वो सच था, ये सब सीमा का किया धरा है। मैं अरीज की माँ को रोजे कयामत क्या मुंह दिखाऊंगा। अरीज के लिए हर सुबह एक नया अजाब लेकर आती थी। अरीज सिकंदर का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। हर रोज एक नया जख्म मिलता था और सिकंदर अरीज के जख्म पर नमक छिड़कना ना भूलता था। सिकंदर अरीज को कहता है, अपनी जिंदगी को आसान कर लो, मुझे कबूल कर लो। तुम शिकवा भी नहीं करती, तुम्हें दर्द नहीं होता। मुझे जानना है तुम्हारे दिल में कौन बसा है। मुझसे शादी से पहले तुम कहाँ काम करती थी। तुम्हारा आशिक तो अब भी तुम्हारी राह तक रहा होगा, भूला तो नहीं होगा। उसकी पलकें तुम्हारी राह में बिछी हुई होंगी। सिकंदर की आंखें सुर्ख हो रही थी। साफ पता लग रहा था कि सिकंदर वहशत पर उतरने वाला है। सिकंदर कहता है, क्यों ना फिर आज तुम्हें तुम्हारे पुराने आशिक और उसकी माँ से मिलवा दिया जाए। अरीज कहती है, मेरा अब उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। सिकंदर कहता है कि ताल्लुक ही तो बनाना है, मैं इन्हें भी सिसक सिसक कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम्हारा आशिक तुम्हारे सामने मेरी गोलियों का निशाना बनेगा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर वो तकलीफ देखना चाहता हूँ। अरीज कहती है, तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। सिकंदर अरीज को एक बार फिर बालों से पकड़ लेता है और घसीटता हुआ कमरे में बंद कर देता है। जोरदार कहकहा लगाता है, तुम क्या समझती थी सिकंदर तुम्हें आसान मौत देगा। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ सारी उम्र के लिए। तुम सिकंदर की रहोगी। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।